एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और आसानी से तैयार होने वाला होममेड हेयर ऑयल बताऊंगी। आजकल सब अपने बालों और अपनी स्किन के लिए मार्केट के प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंड रहते हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया है कभी हमारी दादियाँ नानियाँ सब घर पर ही नेचुरल तरीके से चीज़ें तैयार करते थे, चाहे वो अपनी स्किन के लिए करते हों और चाहे वो अपने बालों के लिए करते हों। गाइज, आजकल सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो चुकी है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस लेते हैं और उनका वो स्ट्रेस उनके बालों पर बहुत ही जल्दी असर डालता है, चाहे वो फिर किसी भी एज के क्यों ना हो। इसलिए ये जो हेयर ऑयल मैं आपको बताने जा रही हूँ ये हर एज के लिए बेनिफिशियल है। तो गाइस, अब मैं बताती हूँ आपको इस हेयर ऑयल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो फर्स्ट है इसका प्रमोट्स योर हेयर ग्रोथ। आप इसको जिस तरीके से मैं बताऊंगी ना, अगर उसी तरीके से लगाओगे तो आपको इसके 99 नहीं 100% फायदे मिलेंगे और ये आपकी हेयर की ग्रोथ को बहुत अच्छा कर देगा। एंड सेकेंड इज योर हेयर फॉल विल कम टू एन एंड। काफ़ी हद तक, कम से कम 90 से 95% तक ये आपकी हेयर फॉल को रोक देगा। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड इज यू विल गेट रिड ऑफ डेंड्रफ एंड इची स्कैल्प। देखिए आजकल है ना, छोटी एज के बच्चे हों चाहे बड़े एज के हों, सब में ही डेंड्रफ की प्रॉब्लम होती है और डेंड्रफ से ही आपको हेयर फॉल होता है। तो सबसे पहले हम डेंड्रफ को एंड करेंगे ताकि हमारा हेयर फॉल रुक जाए। तो डेंड्रफ को रोकने के लिए ये रामबाण का काम करेगा आपके लिए, ठीक है। एंड गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी, लॉन्ग एंड अनब्रेकेबल बनाएगा। अब बताइए, जब एक इस तेल से, घर पे बने हुए तेल से आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो इसके अलावा और चाहिए क्या। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, अब इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत है वो है हमारा कोकोनट ऑयल। तो मैंने यहाँ पे ये आधी कटोरी कोकोनट ऑयल लिया है। आपको जितना बनाना हो आप उस हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो कोकोनट ऑयल में क्या फ़ायदे, कोकोनट ऑयल के हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं। तो कोकोनट ऑयल हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इवन इसे बहुत सी जगह पे सब्जी के अंदर या खाने के अंदर डाल के खाया भी जाता है क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कोकोनट ऑयल जो है वो हमारे बालों को एनवायरमेंटल डैमेज से बचाता है, ये ब्रेकेज से बचाता है। जो हम घर से बाहर निकलते हैं, इतना पॉल्यूशन है, डस्ट है, तो जिससे हमारे बाल डैमेज होते हैं, तो उससे ये कोकोनट ऑयल हमारे बालों को प्रोटेक्ट करेगा। अब हमारा सेकेंड जो चीज़ है वो है हमारी करी लीव्स। आधी कटोरी कोकोनट ऑयल के लिए हमें 15 से 20 पत्ते करी लीव्स के चाहिए। करी लीव्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है। तो हमारे बाल इसकी वजह से ही, करी लीव्स से ही हमारे बाल शाइनी दिखाई देते हैं। और अब इसके बाद लेंगे हम मेथी दाना। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मेथी दाना लिया है। मेथी दाना हमारे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है और ये डेंड्रफ को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है और हमारे बालों को हेयर लॉस से भी बचाता है। अब इसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा प्याज। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्याज लिया है और मैंने इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब बात आती है प्याज क्यों लेंगे। देखिए, प्याज के अंदर हमें सल्फर होता है। जब हम प्याज को काटते हैं तो वो हमारी आंखों से आंसू लाता है, तो इसकी वजह से, सल्फर की वजह से ही ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये प्याज ही हमारे हेयर लॉस को रोकता है और हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम इन चारों चीज़ों को एक बड़े बर्तन में लेके अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, अब मैंने इन चारों चीज़ों को एक ही बर्तन में, स्टील का बर्तन लेना है आपको, और उसमें अच्छे से लेके मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे गैस पे रख के इसमें एक बॉईल आने तक वेट करेंगे। अब देखिए, आप इसमें बस हमें एक ही बॉईल लाना है, इसे ज़्यादा देर तक नहीं गर्म करना है। देखिए, अब धीरे धीरे जैसे ही इसमें एक बॉईल आएगा आपको तब तक वेट करना है, इस तरीके से। देखिए, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। बस अब हम इस टाइम पर इसको बंद कर देंगे। अब इसको हम ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देते हैं। तो देखिए गाइस, अब ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने ये छान कर इस कटोरी में कर लिया है। आपको इसे कांच के जार में ही करके रखना है, प्लास्टिक में या किसी और बर्तन में मत करिएगा। कांच के जार में इसे करके, और आपको जब जब इसे लगाना हो तब तब आप इसे यूज़ करिएगा। जब भी आप इसे लगाएंगे हल्का सा आप इसे गुनगुना करेंगे, उसके बाद ही इसे आप अपने बालों में लगाइएगा। अब मैं इसको बताती हूँ इसे अप्लाई किस तरीके से करते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से आपको अप्लाई करने हैं, अगर आपको इसके 99 नहीं 100% बेनिफिट्स चाहिए तो, ठीक है। तो अब बताती हूँ मैं इसको अप्लाई करने के तरीके।
लगाने के तरीके हैं कि आपको इसे इस तरीके से, जब भी आप इसे लगाएंगे इस तरीके से लेना है और अपने स्कैल्प पे इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे मसाज करनी है। आपको अपने नाखूनों से इस तरीके से नहीं करनी है, बहुत ही सॉफ्ट हाथ से इस तरीके से आप मसाज करेंगे। और अगर आपको डैंड्रफ की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसे लगाने से पहले उसमें 2 से 3 ड्रॉप आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसको आप हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और 1 महीने तक आपको इसी तरीके से करना है। पहले आप इसे लगाइए बालों में और उसके 2 से 3 घंटे बाद आप अपना सर धो लीजिए। और अगर आपको इसे, क्योंकि इसमें प्याज पड़ा हुआ है तो बहुत से लोगों को क्या है ना, स्मेल आती है या इरिटेशन होती है, तो आप 1 या 2 घंटे बाद सर धो ले। लेकिन अगर आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप रात को इसे लगाइए और सुबह को अपना सर धो लीजिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करते हुए 1 महीने तक, 1 महीने से पहले आप इसको लगाना बंद नहीं करेंगे, पूरे 1 महीने तक आप इसे लगाइए और फिर आप इसका रिजल्ट देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। और गाइस, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताना कि आपको इससे क्या रिजल्ट मिले। तो ठीक है, फिर चलिए चलते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।